जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आप तक न्यूज चैनल पर। भाइयों और बहनों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, शराब पर 10-10 साल सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। जी हां दोस्तों, शराब पर इस प्रकार की पाबंदी किस किस राज्य पर लगाई जा रही है, इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम लोगों के लिए 4 बड़ा नियम में बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, यह बड़ा बदलाव किस विभाग में होने वाला है, जिससे आम लोगों को क्या असर होगा, इसकी जानकारी हम देने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार 1 दिसंबर से किसान भाइयों को 2-2 हजार रुपये देने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आप किसान भाई हैं तो यह पैसा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो लव जिहाद पर बड़ा कानून। जी हां दोस्तों, लव जिहाद पर कई राज्य द्वारा बड़ा कानून लागू करने जा रही है। वह कौन कौन सा राज्य है, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो भयंकर किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, किसान भाइयों का यह आंदोलन करने का क्या कारण है, इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू प्याज हुए सस्ते। जी हां दोस्तों, आलू प्याज कौन कौन से राज्य में सस्ता हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन पर बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, ट्रेन पर बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, इसकी जानकारी हम देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, आपको मोदी सरकार मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने जा रही है, जिससे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम देंगे। साथ ही अन्य बड़ी खबरों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि 1 लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, 11 बड़ी खबरों की ओर। शराब पर 10-10 साल सजा, 5-5 लाख जुर्माना। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में अधरले से शराब की बिक्री की जा रही है। बिहार पुलिस अवैध रूप से शराब बेच रहे तस्करों पर नकल कसने में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले से भी एक ताजा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने 2 शराब तस्करों को 10-10 साल की सजा और 5-5 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। गोपालगंज के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि 5 गवाहों की गवाही और दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसके साथ ही 5-5 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। 1 माह में इस तरह का दूसरा फैसला सुनाया गया है, जिसको सजा सुनाई गई थी। वह दोनों तस्कर भी हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कार से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई थी। जब्त शराब की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई थी, जिसे कुचाई कोट के वलथरी चेक पोस्ट से तस्करों के साथ बरामद किया गया था। 4 बड़ा नियम में बदलाव। साल का अंतिम महीना आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। 1 दिसंबर से आपके पॉकेट से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इसका सीधा असर आपके पॉकेट या रसोई पर पड़ने वाला है, जिसमें गैस सिलेंडर के दाम, ट्रेनों का परिचालन, RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर समेत अन्य नियम शामिल हैं। दिसंबर माह में RTGS के नियम बदलने वाले हैं। ऐसे में पैसे के लेनदेन मामले में आपको सुविधा मिलने वाली है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रॉस नेट ग्रॉस सेटलमेंट को 24 घंटों और 7 दिन उपलब्ध कराने का फैसला हाल ही में लिया था, जो इसे दिसंबर 2020 से लागू होने वाला है। ऐसे में अब आप 24/7/365 दिन इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ दे तो बाकी कामकाजी दिनों में ही आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अर्थात जिस दिन बैंक बंद उस दिन इसका लाभ नहीं मिलता, लेकिन इस नियम से आप कभी भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। 1 दिसंबर से चलेगी कई ट्रेन। फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे पहले ही 30 नवंबर तक कई ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया था। उम्मीद है कि इसमें कई ट्रेनों को 1 दिसंबर के आगे भी जारी रखा जा सकता है। साथ ही साथ कई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। इन नई ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस, पंजाब मेल समेत अन्य शामिल हैं। LIC के प्रीमियम में बदलाव। पॉलिसी के नियमों में बड़ा बदलाव इसी दिसंबर होने वाला है। दरअसल बीमा धारक अब 5 साल पॉलिसी चलाने के बाद
प्रीमियम की रकम आधा कर सकते हैं, अर्थात 50% तक घटा सकते हैं। वह आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी जारी रख सकते हैं। रसोई गैस की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती है। एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा के दौरान उसके रेट में उतार चढ़ाव होता है। ऐसे में 1 दिसंबर से रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि फेस्टिवल सीजन के कारण पिछले माह रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 1 दिसंबर से किसानों को 2-2 हजार रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। सिर्फ 5 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इनके बैंक खातों में 2,000 रुपये की किस्त आनी शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार दिसंबर 2018 से अब तक किसानों को 6 किस्त भेजी जा चुकी है। इस योजना का लाभ देश भर के 11 करोड़ 33 लाख किसान ले रहे हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान योजना में केंद्र सरकार 3 किस्तों में यह पैसा ट्रांसफर करती है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर सारे कागजात सही हैं तो सभी 11.33 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों को 7वीं किस्त का लाभ भी मिलेगा। लव जिहाद पर बड़ा कानून। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून पर योगी कैबिनेट ने अपना मुहर लगा दी है। इसके अलावा भी देश के कई राज्यों में सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 नाम से कानून ला रही है। हरियाणा सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने बात कह चुकी है। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में भी लव जिहाद को लेकर कानून लाने की बात हो रही है। वहीं बिहार सरकार पर भी लव जिहाद पर कानून बनाने का प्रेशर बढ़ता दिख रहा है। हालांकि कई बीजेपी शासित राज्य अभी भी इस कानून पर शांत हैं। भयंकर किसान आंदोलन। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली कूच किए हैं। दिल्ली चलो मोर्चा निकाल रहे हैं। इस मोर्चा को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के हित में उसके लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतर। किसान को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का है। इस बिल से सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। हालांकि सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन इसका प्रभाव मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगातार किसान डरा हुआ है। इस बिल के जरिए 1 कंट्री 2 मार्केट वाली नौबत पैदा हो सकती है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा, मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान की ओर से यह कहा जा रहा है कि ओडितिया या व्यापारी अपने 6-7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेंगे, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। जिससे मंडी समिति कमजोर होगी तो किसान धीरे धीरे बाजार के हवाले चला जाएगा। किसान की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों को भी डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स नहीं मिलेगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। आलू प्याज हुए सस्ता। दीपावली से पहले सब्जियों के दाम इतने ऊपर तक चले गए थे कि इसका असर खुदरा मुद्रास्फीति पर भी दिखाई देने लगा था। खुदरा मुद्रास्फीति 7 महीने के सबसे ऊंचा स्तर पर पहुंच गए थी, लेकिन अब राहत की बात यह है कि दीपावली बीतने के बाद सब्जियों के भाव नीचे आना शुरू हो गया है। मटर आधे से भी कम रेट पर बिक रही है। मौसम में अगर अदरक का सबसे ज्यादा कहीं इस्तेमाल किया है तो वह चाय में होता है। पिछले सीजन की बात करें तो सर्दी में अदरक के भाव खासे ऊपर चढ़े हुए थे, लेकिन अब नवंबर में भी अदरक थोक में 30 से 32 रुपये किलो तक बिक रही है, जबकि 50 रुपये किलो बिकने के बाद अब 42 से लेकर 45 रुपये किलो तक बिक रही है। आने वाले 1 सप्ताह के बाद प्याज के दाम और गिर सकते हैं। इस वक्त मंडी में सबसे महंगा अगर कुछ है तो वह है लहसुन।
110 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है, लेकिन खुला हुआ कलियों के रूप में लहसुन आज भी 80 रुपए किलो बिक रहा है। ट्रेन पर बड़ा फेरबदल। पश्चिमी बंगाल से चलने वाली स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट और आसनसोल जसीडीह रूट की हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस समेत दूसरे कई ट्रेन अब 30 दिसंबर तक चलेगी। सर्दियों के मौसम में ट्रेनों के फेरे बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी, जिससे पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार के यात्री को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू तवी तक पहुंचने को सीधे ट्रेन मिल जाएगी। हालांकि झारखंड, बिहार की ट्रेनों के फेरे बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुई है। धनबाद से खुलने वाली गंगा, दामोदर और मौर्य एक्सप्रेस समेत दिवाली और छठ से पहले चलने वाली ट्रेनों को 30 नवंबर और 1 दिसंबर तक ही चलाने की घोषणा हुई थी। इन ट्रेनों को दिसंबर में चलाने को लेकर अब तक संशय बरकरार है। रेलवे अधिकारी का कहना है कि फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फेरे बढ़ने संबंधी रेलवे बोर्ड स्तर पर ही लिए जाएंगे। मुफ्त कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर रोड मैप बना लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार कोरोना टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही आने वाले बजट 2021 में इसके रोड मैप का ऐलान हो सकता है। एजेंसी के माने तो सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है। एस्ट्राजेनिका से बल्क में वैक्सीन लेने की तैयारी है। अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज देने पर $6-7 करीब 500 रुपये से ज़्यादा का खर्च आएगा। यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए का बजट तय किया है। इस बजट का इंतजाम मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर में किया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन मुहैया कराने में फंड की कमी नहीं होगी। फरवरी आखिरी तक टीकाकरण शुरू करने का लक्ष्य। रॉयटर्स के खबर के मुताबिक सरकार वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठाने की तैयारी में। इस संबंध में आम बजट में ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत से टीकाकरण भी शुरू हो सकता है।